फूड फेस्टिवल का नतीजा सुनते ही पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। चारों तरफ से लोग वाह अहाना चिल्ला रहे थे। रंग-बिरंगे कागज के फूल हवा में उड़ रहे थे। जजों ने मुस्कुराते हुए ट्रॉफी दुर्गा मां के हाथ में दी। दुर्गा मां की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने ट्रॉफी अहाना को थमाते हुए कहा, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। अहाना की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, मां, ये ट्रॉफी आपकी है। आपने ही मुझे यह हौसला दिया। अगर आप साथ न देती तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। भीड़ में खड़ा अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गर्व से आगे बढ़कर अहाना का हाथ थाम लिया। मुझे तुम पर गर्व है, अहाना, उसने पूरे पंडाल के सामने कहा। उसके शब्दों में गर्व के साथ साथ प्रेम भी झलक रहा था। घर वापसी का जश्न। शाम को हवेली लौटते समय पूरा रास्ता दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। राधा, चारू और मीना बार बार जीत के नारे लगा रही थीं। टुकुन ढोलक बजा रहा था और मंजली हंस कर मिठाई बांट रही थी। दुर्गा मां ने आंगन में कदम रखते ही ऐलान किया, आज हमारे घर की बहू ने न सिर्फ हमारा नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे शहर को दिखा दिया कि औरत का हुनर किसी से कम नहीं। माहौल इतना खुशगवार था कि हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। लेकिन इस रोशनी के बीच कहीं न कहीं अंधेरा भी छुपा था। साजिश की परछाई। ऊपर की छत पर पिशी मुनि जी और पलटू दादा खड़े थे। दोनों के चेहरे पर हार की कड़वाहट साफ झलक रही थी। मुनि जी ने गुस्से में कहा, अहाना ने आज भले जीत ली हो, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अब हमें बड़ा वार करना होगा। पलटू ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, मुनि मां, आप निश्चिंत रहिए। मैं अर्जुन को ऐसे भड़काऊंगा कि अहाना की यह जीत उसके रिश्ते को तोड़ देगी। दोनों की आंखों में अगली चाल की चमक थी। अर्जुन का मन। उधर अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। हाथ में ट्रॉफी की चमक और कानों में भीड़ की तालियां गूंज रही थीं। पर मन में हल्की खींच भी थी। अहाना ने इतना बड़ा फैसला बिना बताए कैसे लिया? वो खुद से जूझ रहा था। क्या मेरा गुस्सा सही है या अहाना का साहस? दरवाजा धीरे से खुला। अहाना ने भीतर कदम रखा। उसने धीरे से कहा, अगर आप नाराज हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहती थी कि पहले आपको बताऊं, पर डर था कि कहीं आप मना न कर दें। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। गुस्से की जगह वहां अब गर्व की नरम चमक थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे नाराजगी थी, पर अब बस गर्व है। तुमने जो किया वो हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाने वाला है। अहाना की आंखें नम हो गईं। उसने चुपचाप अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। दुर्गा मां का आशीर्वाद। अगली सुबह पूरे घर में महकती मिठाइयों की खुशबू थी। दुर्गा मां ने सब बहुओं को आंगन में बुलाया। उनकी आवाज में गर्व और अपनापन दोनों था। आज मैं अपनी बहू अहाना को सिर्फ ट्रॉफी नहीं, एक आशीर्वाद भी देती हूं, उन्होंने कहा। फिर अपने पुराने गहनों का छोटा सा डिब्बा निकालकर अहाना को दिया। ये मेरे मायके की निशानी है। जब मैंने इस घर में कदम रखा था तो यही गहने मेरे सपनों का सहारा थे। आज मैं इन्हें तुम्हें दे रही हूं, क्योंकि तुमने साबित किया है कि बहू केवल जिम्मेदारियां ही नहीं, सपने भी पूरे कर सकती है। राधा, चारू और मीना की आंखें भी चमकने लगीं। उन्होंने अहाना को गले से लगा लिया। फिर भी तूफान बाकी। लेकिन छत पर खड़ी पिशी मुनि जी ये सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर शिकन और गुस्से की लकीरें गहरी हो। अहाना का संकल्प। रात को अहाना अकेले आंगन में खड़ी आसमान के तारों को देख रही थी। ट्रॉफी की चमक चांदनी में और भी निखर रही थी। उसके दिल में एक नई ताकत थी। अब चाहे कितनी भी साजिश हो, मैं अपने सपनों और इस परिवार की इज्जत को बचाऊंगी। उसने मन ही मन प्रण लिया। हवा में धीमी धीमी सरसराहट थी, जैसे आसमान खुद उसके हौसले को सलाम कर रहा हो। अगले मोड़ की झलक।
पर कहानी यहीं थमने वाली नहीं। ऋषि मुनि जी और पलटू की नई योजना घर में एक नया हंगामा खड़ा करेगी। क्या अर्जुन इस बार भी अहाना का साथ देगा? क्या दुर्गा माँ अपने परिवार को एकजुट रख पाएंगी? या फिर जीत के बाद एक और बड़ी परीक्षा अहाना का इंतजार कर रही है? समापन संदेश। दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का अगला धमाकेदार भाग। अहाना की जीत ने घर में नई उम्मीद जगाई है, पर साजिशों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, ऋषि मुनि जी की अगली चाल क्या होगी? अर्जुन और अहाना का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय लिखें और अहाना को हौसला दें। और हाँ, ऐसे और रोचक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। रात गहराते ही हवेली के पुराने हिस्से में सन्नाटा था। मंद रोशनी में ऋषि मुनि जी और पलटू दादा बैठे फुसफुसा रहे थे। मुनि जी ने गहरी सांस लेकर कहा, अहाना ने ट्रॉफी क्या जीती, सबको लगने लगा कि वही घर की असली ताकत है। अगर उसे रोका नहीं तो हमारी पकड़ ढीली हो जाएगी। पलटू ने चतुराई से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुनि माँ, इस घर में अगर कोई रिश्ते में दरार डाल सकता है तो वह सिर्फ शक है। मैं अर्जुन के कान में ऐसी बात डालूंगा कि वह खुद अहाना से दूरी बनाने लगेगा। मुनि जी ने सिर हिलाया, याद रखो, हमें सीधे आरोप नहीं लगाने। बस इतना करना है कि घर में अविश्वास की आग लग जाए। घर का बदला माहौल। सुबह का सूरज अभी उगा ही था। रसोई में राधा, चारू और मीना खुशी खुशी नाश्ता बना रही थीं। अहाना दूध उबालते उबालते गुनगुनाती रही। ट्रॉफी अलमारी पर चमक रही थी, जैसे पूरे घर में नई ऊर्जा भर रही हो। तभी अर्जुन अंदर आया। चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। उसने चुपचाप अखबार उठाया और कुर्सी पर बैठ गया। अहाना ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज कुछ खास खबर? अर्जुन ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा, बस वही, शहर में नया रेस्टोरेंट खुल रहा है और सुना है वहां के लोग फूड फेस्टिवल में तुम्हें जज बनाने की सोच रहे हैं। अहाना का चेहरा खिल उठा। सच? उसने उत्साहित होकर कहा। लेकिन अर्जुन की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर गया। पलटू की फुसफुसाहट। उसी दोपहर पलटू दादा अर्जुन के पास आया। आंगन में अकेले बैठे अर्जुन से उसने धीमी आवाज में कहा, बाबू, मैंने कुछ सुना है, पर सोचा आपको बताना जरूरी है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई, क्या बात है? पलटू ने नकली संकोच दिखाते हुए कहा, मालिक, शहर का नया रेस्टोरेंट अहाना बहू को बहुत आगे ले जाएगा। लोग कह रहे हैं कि वहां के मालिक का इरादा कुछ और ही है। आप समझ रहे हैं न? अर्जुन ने गहरी सांस ली। पलटू ने और आग में घी डाला। देखिए मालिक, औरतें बाहर निकलती हैं तो दुनिया कई तरह की बातें बनाती है। मैं तो बस घर की इज्जत की फिक्र कर रहा हूँ। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में हल्की चिंता का बीज पड़ चुका था। अहाना का नया निमंत्रण। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो अहाना हाथ में एक निमंत्रण पत्र लिए उसका इंतजार कर रही थी। ये देखिए, उसने उत्साह से कहा, शहर के उस बड़े रेस्टोरेंट से मुझे कुकिंग वर्कशॉप में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है। यह मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है। अर्जुन ने पत्र लिया और चुपचाप देखा। उसकी आंखों में उलझन साफ थी। अहाना, क्या तुम्हें लगता है कि बाहर की दुनिया इतनी आसान है? लोग बातें बनाएंगे। अहाना ने दृढ़ता से कहा, लोग तो तब भी बातें बनाते हैं जब हम कुछ नहीं करते। पर अगर हम डरकर रुक जाएंगे तो सपना कैसे पूरा होगा? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें जो सही लगे करो, पर सावधान रहना। दुर्गा माँ का समर्थन। अगली सुबह अहाना ने दुर्गा माँ को सब बताया। दुर्गा माँ ने बिना झिझक कहा, बेटी, यह तो और भी अच्छी बात है। तू अपने हुनर को और लोगों तक पहुंचा। हम सब तेरे साथ हैं। राधा, चारू और मीना ने भी उत्साह जताया।
दीदी हम भी आपकी मदद करेंगे, राधा ने कहा। घर में नई तैयारी शुरू हो गई, लेकिन पिशी मुनि जी छत पर खड़ी सब देख रही थीं। उनकी आंखों में जलन साफ थी। नई परीक्षा। वर्कशॉप का दिन आ गया। रेस्टोरेंट में बड़ी भीड़ थी। रंग बिरंगे बैनर, महकते पकवान और कैमरों की चमक हर कोने को रोशन कर रही थी। अहाना मंच पर खड़ी थी। उसके हाथ में माइक्रोफोन था। खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, उसने कहा। यह यादों और रिश्तों को जोड़ने की कला है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी भीड़ में से एक अजनबी पत्रकार ने तेज आवाज में सवाल किया, क्या यह सच है कि आप इस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ नया कारोबार शुरू करने वाली हैं? भीड़ में हलचल मच गई। अहाना कुछ क्षण के लिए चौंक गई, पर उसने संयम से जवाब दिया, मैं यहां सिर्फ अपने हुनर को साझा करने आई हूं। बाकी बातें बेबुनियाद हैं। पलटू की साजिश उजागर। उधर अर्जुन भीड़ में खड़ा सब सुन रहा था। उसके पास खड़ा पलटू धीरे से बोला, देखा मालिक, मैं न कहता था, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अर्जुन की आंखों में संदेह की हल्की चमक आई। लेकिन तभी राधा और चारू वहां पहुंची। उन्होंने अर्जुन को अलग खींचते हुए कहा, भैया यह सब पलटू की चाल है। उसने ही पत्रकारों को यह झूठी खबर दी है। अर्जुन चौंक गया, क्या? राधा ने सिर हिलाया। हाँ, हमने खुद सुना था। ऋषि मुनि जी के साथ मिलकर पलटू ने यह योजना बनाई। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सच्चाई का सामना। कार्यक्रम खत्म होते ही अर्जुन सीधे पलटू और मुनि जी के पास पहुंचा। उसकी आवाज में गरज थी, इतनी नीच हरकत की आपने? परिवार की इज्जत की बात करने वाले खुद ही उसे मिट्टी में मिला रहे हैं। पलटू सहम गया। मुनि जी ने बहाना बनाने की कोशिश की, हम तो बस परिवार की भलाई चाहते थे। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, भलाई झूठ और साजिश से नहीं होती। आज के बाद अगर अहाना के खिलाफ एक भी चाल चली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दुर्गा माँ भी वहीं आ गईं। उनकी आंखों में आग थी। मुनि, तुमने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। यह घर मिलजुल कर रहने से चलता है, चालों से नहीं। मुनि जी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गईं। जीत से बड़ा सबक। शाम को हवेली में जब सब इकट्ठा हुए तो माहौल शांत और अपनापन भरा था। अहाना ने धीरे से कहा, आज मुझे फिर समझ आया कि असली जीत ट्रॉफी नहीं, परिवार का विश्वास है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा